हेलो स्टूडेंट्स, तो उत्तराखंड में आज प्रागैतिहासिक उत्तराखंड शुरू कर रहे हैं। ठीक है, और पूरा प्रजातियां भी हम पढ़ेंगे, जैसे किरात हैं, कोल हैं, खस हैं, इनका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं। उत्तराखंड में पुरातत्व की खोज का जो प्रारंभ है 19वीं सदी में माना जाता है और इसे हेनवुड ने किया। तो उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक भी हेनवुड महोदय को कहा जाता है। तो यहाँ से एक प्रश्न बनता है। अगला है, देखो, धनखल गांव। ठीक है, बगवाली पोखर भी बोलते हैं इसको। धनखल गांव, बगवाली पोखर, रानीखेत में कुमाऊं विश्वविद्यालय ने अनुसंधान किया था। 1998 में प्रोफेसर MP जोशी और BDS नेगी के संरक्षण में यहाँ पे उत्खनन प्रारंभ किया गया। ठीक है, फिर है शिव प्रसाद डबराल ने 1956 में, है ना, जो हमने इसमें टेस्ट में दिया था, 1956 में मलारी नामक ग्राम में महापाषाण समाधानों का पता लगाया। ठीक है, महापाषाण कालीन समाधान, यानी कब्रगाह जिसे बोलते हैं, उसका पता लगाया 1956 में शिव प्रसाद डबराल जी ने, याद रखना इसको। और राहुल सांकृत्यायन ने इन समाधानों को क्या बताया? खसों का बताया, खस जाति का। तो ये भी एक महत्वपूर्ण है। ठीक है, और इन शवों की खासियत क्या थी कि जो शव थे यहाँ पे, उन्हें घुटने मोड़ के औंधे लिटाने का प्रचलन था। ठीक है, उनके घुटने मुड़े हुए हैं और उल्टे लेटे हुए हों। आगे देखते हैं। द्वारा हाट में चंद्रेश्वर मंदिर में महास्म संस्कृति की खोज की गई। महास्म, देखो, अश्म होता है पत्थर, महास्म मतलब बड़ा पत्थर हो गया। ठीक है, तो द्वारा हाट में चंद्रेश्वर मंदिर में महास्म संस्कृति की खोज रिबेट कॉर्नक द्वारा 1877 में की गई, है ना। और ये जो यहाँ पे संस्कृति है वो कप मार्क्स की भांति है। तो कप मार्क्स जो होते हैं वो पत्थरों पे जैसे ओखली के जैसे निशान होते हैं, उसको कप मार्क्स कहा जाता है। ठीक है, यशोधर मठपाल ने ऐसे कप मार्क्स रामगंगा घाटी में, है ना, 9 ग्राम से खोजे थे। फिर ये देखो, एक डुंगरी गांव की जो गुफा है, गोरखिया गुफा, ये बहुत प्रसिद्ध है। चमोली के डुंगरी गांव के समीप एक गुफा की खोज भी है, इसको गोरखिया गुफा नाम दिया गया। ठीक है, और यहाँ की विशेषता क्या रही? यहाँ से गहरे लाल रंग के 18, है ना, मानव और 7 पशु आकृतियाँ मिली हैं। और अधिकतर जो चित्र मिले हैं डुंगरी गांव गोरखिया गुफा से, वहाँ के चित्रों की जो विषय वस्तु रही है वो शिकार पे आधारित रही है। ठीक है, ज़्यादातर चित्रों में शिकार करते हुए दिखाया गया है। फिर नेक्स्ट देखो, अल्मोड़ा में है लाखू गुफा। लाखू उड़ियार कहते हैं, उड़ियार का मतलब ही गुफा ही होता है। तो वहाँ पे MP जोशी ने 1968 में खोजा और ये सुयाल नदी के दाहिने तट पर है। तो ये भी महत्वपूर्ण है, पूछ सकते हैं। अब देख लेते हैं। देखो, उत्तराखंड में जो पूरा प्रजातियां हैं, तो इसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किरातों की। इसके बाद हम कोल खस को भी पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम पढ़ लेते हैं किरात। तो देखो, किरात पूरा प्रजातियों में से एक है। ठीक है, इस प्रजाति के अन्य नाम भी दिए गए हैं, जैसे कीर, किन्नर, कीर पुरुष भी कहते हैं। तो अगर ऑप्शंस में दिया जाएगा तो आपको ध्यान रखना है, कीर, किन्नर या कीर पुरुष किरातों को कहा जाता है। तो सारे नाम की से शुरू हो रहे हैं, तो इससे आपका याद रखना है, कीर, किन्नर, कीर पुरुष और किरात। फिर आ सकता है, देखो, केदारखंड में किरातों को क्या कहा गया? तो इसमें भिल्ल शब्द आता है। केदारखंड में किरातों को भिल्ल कहा गया। ठीक है, जो किरात लोग थे उनके कोल समुदाय के साथ वैवाहिक संबंध थे, है ना। और किरातों को मंगोलों से जुड़ा हुआ माना गया है, ये मंगोल के समान थे। तो जो किरात लोग थे वो ऋतुओं के अनुसार, जैसे सर्दी, गर्मी, बरसात में अपना आवास बदलते थे। तो अपना और पशुओं का आवास बदलते रहते थे। ठीक है, और इनमें संयुक्त परिवार की प्रथा थी। जो इनके वैवाहिक संबंध होते थे, तो जैसे मामा बुआ के लड़के लड़की आपस में विवाह कर सकते थे। तो ये प्रथा जो है किरातों में है। और किरातों का प्रिय भोजन क्या है? सत्तू है। ठीक है, वर्तमान के अनुसार देखें तो किरातों का जो निवास है वो तेजम और मुनस्यारी, कपकोट, ठीक है, और टनकपुर आदि क्षेत्रों में ही सीमित है ना। तो तेजम जो है ये तहसील है ना। मुनस्यारी भी प्रसिद्ध जगह है। तो ये कहाँ है? पिथौरागढ़ में। ठीक है, कपकोट बागेश्वर में, टनकपुर चंपावत। तो इन जगहों पे अब किरातों का निवास है। तो कल हम जो है कोल और खस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।